नमस्कार दोस्तों, आप खुश हैं? डॉक्टर रविंदर सिंह हेयर विद ए न्यू टॉपिक, द ज्योग्राफी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज इन हरियाणा एंड द इम्बैलेंसेज इन एजुकेशन। ये हमारा टॉपिक रहेगा। हरियाणा में अगर आप विश्वविद्यालय देखें तो लगभग 20 के आसपास सरकार के पैसे चलते हुए गवर्नमेंट फंडेड जिसको यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, इनमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, उसके साथ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज रेक जिसको आजकल NIT कहने लगे हैं, MD यूनिवर्सिटी रोहतक भी, ये भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई है। उसी के अंदर से भगवत दयाल, पंडित भगवत दयाल विश्वविद्यालय बना दिया। पोस्ट ग्रेजुएट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आ गए। सोनीपत में मूर्थल को इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया। भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी हो गई। गुड़गांव में भी यूनिवर्सिटी आ गई, मीरपुर में यूनिवर्सिटी आ गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में आ गई है। फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनका भी जमघट हो गया। लगभग 40 यूनिवर्सिटी हैं। कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे थे जो आगे बढ़ गए हैं। और अब कुछ क्वालिटी की, कुछ थोड़ी कमतर हैं, कुछ के बहुत ही अच्छे काम हैं। अशोका यूनिवर्सिटी जैसे सोनीपत बहुत अच्छा काम कर रही है। OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, बहुत सारे। लेकिन यहाँ एक अजीब सी एक और नया पैटर्न नज़र आया। हरियाणा के एक हिस्सा जिसको हम सदूर साउथ कहते हैं, ये हरियाणा का नक्शा है। राजधानी चंडीगढ़ ऊपर है। मारकंडा यूनिवर्सिटी यहाँ अम्बाला में आ गई है। कुरुक्षेत्र है ही। करनाल में चावला का मेडिकल वाला और दूसरे इंस्टीट्यूट भी, अब महाराणा प्रताप के नाम से एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी आगे आ रही है। सिरसा में चौधरी देवीलाल, जींद में कैथल में चौधरी बंसीलाल चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। इसी तरह से गुड़गांव में बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्राइवेट आ गई हैं। और फरीदाबाद में भी बहुत सारी, लेकिन कौशल यूनिवर्सिटी पलवल में है। यानी 20 सरकार के फंडेड से और 40 के कर रहे हैं, लेकिन सदूर दक्षिण हरियाणा में, और वो भी महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, कृष्णनगर, सीमा, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर अभी तक एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। ये क्षेत्रीय असमानता एजुकेशन है। आपको सबको पता है, एजुकेशन ताकत देता है, कौशल एक समझ देता है। एजुकेशन कमज़ोर आदमी को ताकतवर के साथ के टक्कर में आने के लिए एक सबसे बड़ा पहिया है। और जीतता वो है जो कौशल में, शिक्षा में और शरीर में मजबूत है। और सिर्फ यूनिवर्सिटी अपने आप में एक एजुकेशन का जरिया नहीं होता है, वो सोच भी होती है। जैसे स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम बनेंगे, वो कहाँ बनेंगे? सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में बनेंगे। स्पोर्ट्स को अगर विकसित करना है, आर्ट एंड कल्चर को विकसित करना है, तो ऑफिसर्स कहाँ से बातें हैं? अगर आपके पास तालाब नहीं है तो तैरना कैसे आएगा? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक टूल है। हरियाणा सरकार के जितना पैसा आता है, और पैसे में सभी भी देते हैं, टैक्स पेयर भी, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, मेरा पैसा जाता है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हरियाणा सरकार का एक नया पैसा भी हरियाणा सरकार का। महेंद्रगढ़ जिले के इस क्षेत्र में जो मैं गिना रहा हूँ, नारनौल में, कृष्णनगर, नांगल चौधरी, अटेली, कनीना, सीमा, नहीं लगता है। सरकारें आई, सरकारें चली गई, सरकारें आई, सरकारें चली गई, सरकार आई, सरकार चली गई। कोई हमेशा कोई टिका नहीं रहता। ये डायनेमिक्स है, ये बदलते रहते हैं, निज़ाम भी बदलते रहते हैं। लेकिन इतने निज़ाम,
आज लगभग 1966 में, यानी 2000 तक 34 और 25 ये लगभग 40 बल्कि 50 से ऊपर ईयर्स होने के बावजूद यहाँ दक्षिणी सुदूर दक्षिण में इस क्षेत्र में अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसको कहेंगे पॉलिटिक्स ऑफ डिप्राइवेशन। जैसे सब ने एक मत बना लिया है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं खोलना। क्यों भाई? अगर आप भलाई की सरकार हैं, अगर लोगों को भला सोचते हैं और सबको बराबर देखना चाहते हैं, तो सरकार राज्य के पैसे से यहाँ कौशल की, महिलाओं के विश्वविद्यालय और आम फॉर्मल यूनिवर्सिटी, और यह आजकल तो स्पेशलाइज्ड हो गई। कहीं रेल विश्वविद्यालय खुल रहा है, कहीं स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, कहीं रक्षा का विश्वविद्यालय है, कहीं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो आपके स्पेशलाइज्ड जो टेक्निक हैं उनके लिए बारीकी से बारीक चीज़ के लिए भी संस्थान आ रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने में मशीनें लाती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, यानी 1 साल में खड़ी हो जाती है यूनिवर्सिटी, और भी कम समय में हो जाती। ज़मीनें यहाँ पर सबसे सस्ती मिलती हैं। तो भलाई की सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि सुदूर दक्षिणी हरियाणा में क्षेत्र मैंने बता दिया, यहाँ पर कम से कम अभी से काम करें, कम से कम एक विश्वविद्यालय तो खोल दें। वैसे तो यहाँ 5-6 विश्वविद्यालय की ज़रूरत है, क्योंकि डिफेंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं। महिलाओं में बहुत अच्छी तरह टैलेंट की कोई कमी नहीं। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें देख लें, चाहे नीट का देख लें, एनडीए का देख लें, आईआईटीज़ का देख लें, सीए का देख लें, सब में यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की यहाँ ज़रूरत है, जिसको कृत्रिम रूप से एक पॉलिटिक्स ऑफ डिप्राइवेशन के तहत एक जिस तरह से सभी लोगों ने मिलकर, सभी पार्टियों ने मिलकर इस क्षेत्र को वंचित रखा हुआ है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर विश्वविद्यालय आती है तो हरियाणा के विकास के साथ ये क्षेत्र भी अपना, जिसको कहेंगे ना स्ट्रीमलाइन, साथ चल सकता है। नहीं तो बार बार यहाँ क्यों विरोध होने लगे हैं, बार बार यहाँ आंदोलन क्यों होते हैं? इसका कारण ये है कि विकास में आप जो इनका सहभागिता होनी चाहिए वो नहीं देते। समावेशी का बार बार शब्द लेते। समावेशी का मतलब सबका, और सबका मतलब यहाँ पर पैसे लगाओ। स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से दक्षिणी हरियाणा में विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। ये भलाई की सरकार का एक धर्म भी बनता है, और आने वाली पीढ़ियाँ दुआएं देती हैं। संस्था किसी की नहीं होती, संस्था समाज की होती हैं। संस्थाएं सुधार के लिए बनाई जाती हैं, संस्थाएं विकास के लिए बनाई जाती हैं। सिर्फ 2 कमरों में सेंट स्टीफन कॉलेज चलता था दिल्ली का, और कितना अब ताकतवर संस्था हो गई। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यहाँ नहीं होती थी, दिल्ली लाहौर के नीचे होती थी। पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ी बाद में आई। बड़ी सीधी बात है, दक्षिणी हरियाणा का हक खास तौर से शिक्षा में, शिक्षा तो सभी की होती है, और वही सीधी बात है, भाई का खाएगा जड़मूल से जाएगा। भाई का मतलब ये है सारे हरियाणा का भाई है दक्षिणी हरियाणा भी। इसका हक, शिक्षा का हक, यूनिवर्सिटी खोलने का हक इसको मिल जाना चाहिए। और आराम से, प्रसन्नता से, दिल खोल के एक बढ़िया से बढ़िया संस्थान, विश्वविद्यालय यहाँ पर सरकार खोलेगी। ये छोटी सी इल्तिजा है, समझ लेनी चाहिए इन बातों को समय रहते। दक्षिणी हरियाणा को एक विश्वविद्यालय चाहिए। जय हिंद।